अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हो रही है बारबेक्यू पार्टी और ये है अम्मी का घर। हम गए थे अम्मी के घर, वहाँ पे बारबेक्यू पार्टी थी रात को। तो बहुत इन्जॉय किया। जब इस तरह से सब इकट्ठे होते हैं तो फिर बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे देसी अंडे आए थे, अम्मी ने ही भेजे थे, तो वो मैं निकाल रही हूँ। इनको निकालने के बाद फिर मैं इनको वॉश कर लूँगी। वैसे अम्मी कह रही थी कि 12 अंडे हैं, मगर यहाँ पे मुझे 10 लगे और यहाँ पे मैं काउंट कर रही हूँ। तो देसी अंडे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है और बच्चों में फ़्लू, खांसी और बुखार शुरू हो गया है। तो मेरे बच्चे दोनों जो हैं, एक एक दफ़ा बुखार भी हो चुका है और फ़्लू भी हो चुका है। तो दोपहर में मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि दिन थोड़ा सा बिज़ी गुज़रा है। क्योंकि जब आप बैग साथ लेके जाते हैं, पैकिंग करके जाते हैं, फिर दोबारा से उसको अनपैक करते हैं, मैले कपड़े अलग करते हैं, जूते निकालते हैं, सब कुछ अपनी जगह पे रखते हैं, तो मेरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप जाते हैं ना, अम्मी के घर जाते हैं या कहीं दूर जाते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल यही होता है कि आप जो पैकिंग करते हैं उसके बाद दोबारा घर आके उनको समेटना थोड़ा सा मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई है, खाना मैंने बनाया नहीं था। तो हस्बैंड आए हैं तो मैंने फ़ौरन से चाय बना ली। बस हम आधा आधा कप ही पियेंगे और इसके साथ मैं खाना भी साथ बना रही हूँ। गोश्त मैंने नरम होने के लिए रख दिया था, सॉफ़्ट हो गया गोश्त। मटन बना रही हूँ। बड़े दिनों से दिल कर रहा था कि आलू गोश्त बनाया जाए। आलू भी एक पड़ा था बड़े साइज़ का। इस दफ़ा तो मेरे हस्बैंड ने कमाल किया हुआ है, प्याज लाए हैं इतने बड़े साइज़ के, आलू लाए हैं इतने बड़े साइज़ के कि ओवर साइज़ है। जब एक चीज़ ओवर ग्रो हो जाती है तो अंदर से ख़राब निकलती है। और यहाँ पे भूख लग रही थी तो मैंने थोड़े से फ्रूट्स काटे हैं। ये फ्रूट चाट नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े पीसीज मैंने काटे हुए हैं फ्रूट के। और इसमें थोड़ा सा ग्रेप्स है, एप्पल है और बनाना है, तो मैं और मेरे हस्बैंड ये खा लेंगे। मैंने थोड़ा सा नींबू डाला है और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है, क्योंकि खाने को थोड़ी सी देर है और मैं फिर ये है कि थोड़ी सी पेट पूजा हो जाएगी तो तसल्ली से फिर खाना बना लूँगी, क्योंकि खाना अब हम रात को ही खाएंगे। और मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम खाना खा लेते हैं, रात का डिनर हमारा हो जाता है। क्योंकि फिर ज़्यादा लेट खाना भी सही नहीं होता। और ये भी होता है कि जब तक आप खाना वगैरह लगा नहीं देते, डिनर हो नहीं जाता, आपका काम फिर ख़त्म नहीं होता। क्योंकि जब आप खाना लगाते हैं उसके बाद बाकी भी किचन के बहुत सारे काम होते हैं, जो बर्तन होते हैं फिर वो धोने होते हैं। बर्तन खैर ज़्यादा नहीं होते, 2-4 प्लेटें ही होती हैं जो हमने खाना खाया होता है। और ये होता है कि पतीली, योक, जिसमें भी मैं खाना बनाऊँ, सालन वगैरह, वो निकाल के रखना होता है, दूध रखना होता है। तो इसी तरह से फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हम मगरिब के बाद ही खाना खा लें। और यहाँ पे मैं मसाले निकाल रही हूँ, वही घर के मसाले हैं बेसिक सारे। नमक, लाल मिर्च और हल्दी। हल्दी ये लाए थे मेरे मियाँ साहब और इसकी इतनी अच्छी खुशबू है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ब्रांड की चीज़ें भी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी लोकल चीज़ें होती हैं। तो ये वाली जो हल्दी है ना, जैसे ही मैंने इसका पैकेट खोला बहुत ही अच्छी खुशबू आई, क्योंकि जो ये होती है ओरिजिनल हल्दी होती है ना, उसका कलर भी बहुत प्यारा होता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे आलू मैंने काटे हैं। आलू जो हैं टेढ़े मेढ़े से काटे हैं, क्योंकि एक ही आलू पड़ा था बहुत ही बड़े साइज़ का, मुझे लगता है हाफ़ केजी का ही एक आलू होगा। तो 1 केजी आलू थे, एक मैंने पहले यूज़ कर लिया था और एक आलू पड़ा था। साइज़ बहुत बड़ा था। और जैसे मैंने आपको बताया, जो चीज़ ज़्यादा ओवर ग्रो हो जाती है वो ख़राब होती है। तो ये अंदर से बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा था, ख़राब नहीं था मगर ब्लैक सा निशान था जो कि बस अजीब लग रहा था। तो वो मैंने कट कर दिया। बाकी जो आलू बचा है फिर उसको मैंने काट लिया है बड़े बड़े पीसीज में, क्योंकि आलू गोश्त जो है ना, उसमें आलू के पीसीज बड़े ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैंने धनिया पीसा है, क्योंकि अब भुनाई भी अच्छे से हो गई है और आलू भी थोड़े से सॉफ़्ट हो गए हैं। क्योंकि जब आप इस तरह से भूनते हैं ना, उसी टाइम आप आलू डाल दें गोश्त को, जब भूनते हैं तो उसको आप जब भुनाई करते हैं तो आलू भी थोड़े से सॉफ़्ट हो जाते हैं और आपका गोश्त भी अच्छे से भून जाता है। उसके बाद मैंने डाला है सूखा धनिया भूनने के बाद, और थोड़ा सा ऑयल मैंने और ऐड किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था। आलू गोश्त जो शोरबे वाला होता है तो उसमें थोड़ी सी तरी अच्छी लगती है। तो मेरे घर में तो पसंद करते थे, अम्मी के घर में, और इधर मेरे ससुराल में ऑयल थोड़ा सा कम पसंद करते हैं।
तो वहाँ पे ये होता था कि ज़्यादा तरी भी ना हो, बिल्कुल हल्की सी भी हो तो चल जाता था, अच्छा लगता था। एक तो खाने की शक्ल भी अच्छी लगती है और जो चीज़ आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ज़ाहिर है उसका नुकसान भी होता है। और आलू के पीसेस आप देखें बड़े ही टेढ़े-मेढ़े से अनबैलेंस से कटे हुए हैं, तो ख़ैर कोई बात नहीं, पेट में ही जाने हैं। और हस्बैंड मेरे इस तरह से नहीं है कि वो बातें करें कि आपने ये किस तरह से बनाया, बड़े ही अच्छी नेचर के हैं इस मामले में। नहीं तो मैंने देखा है कि बहुत बोलते हैं आदमी, बहुत बोलते हैं कि आज आपने खाना कैसे बना दिया, नमक तेज़ है, नमक हल्का है। तो ये मेरे वाले बंदे जो है ना, ये बिल्कुल नहीं बोलते और खुशी खुशी सब कुछ खा लेते हैं। वैसे तारीफ़ भी करते हैं कि खाना अच्छा बना है, अच्छा बनता होगा तो कहते होंगे ना। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला, मैंने 2.5 गिलास पानी डाला था। अब इसको मैं पकने दूँगी। इतनी देर में ये होगा कि मैंने आटा भी गूँदना है और कुकिंग करते हुए जो बर्तन ख़राब होते हैं वो भी मैं धो लूँगी। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ बहुत ज़्यादा बर्तन ख़राब करती हूँ। एक चम्मच उठाया वो ख़राब, दूसरा उठाया वो ख़राब, इसी तरह से तो सिंक में काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाते हैं। अब 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं, आलू भी तकरीबन गल गए हैं, सॉफ़्ट हो गए हैं। तो अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें ज़रा ज़्यादा डाली हैं मैंने, वो इसलिए कि आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि मैं हर सालन में से हरी मिर्चें निकाल के खाती हूँ जब मैं खाना खा रही होती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है, मज़े का। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं। और यहाँ पे जितना मुझे शोरबा चाहिए था वो रेडी हो चुका है। अब मैं गूँधूँगी आटा। और आटा गूँधते हुए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जैसे लड़कियां थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो माएँ जो हैं काम करना सिखाती हैं कि छोटे मोटे काम घर के करें और इस तरह से। तो मैं और मेरी बड़ी बहन, हम दोनों में बस 1 साल का डिफरेंस है। तो कभी मैंने उनको आप ही नहीं कहा और इस तरह से, मतलब लाइक हम फ्रेंड्स हैं। तो ये होता था कि जो भी काम होता था हम दोनों साथ साथ करती थी। और जब मैं आटा गूँधना सीख रही थी तो ये होता था मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं आटा गूँधूँ। और मेरी बहन वो इस तरह से थी कि वो कहती थी कि चलो भई आज भी तुम आटा गूँधो। और जब भी कोई बात हो तो वो यही कहना कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, आगे पीछे कोई बड़ेपन वाली बात नहीं। जब काम की बारी आती थी तो वो मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करती थी कि चलो हुस्ना मैं तुमसे बड़ी हूँ, काम करो। तो खैर मैं इतनी चिढ़ने लगी आटा गूँधने से कि जब भी आटा गूँधना होता था मैं ख़राब कर देती थी, उसमें वो गिल्टियाँ सी बन जाती थीं। और अम्मी मेरी परेशान कि पता नहीं अभी तक इसको आटा गूँधना नहीं आ रहा। तो वो मुझे बार बार रोज़ाना ही शाम के टाइम वो मुझे कहती थी चलो आटा गूँधो, और रोज़ाना ही मैंने ख़राब करना होता था। तो मैं ये करूँगी कि आटा गूँध के रख लूँगी और जब हस्बैंड के आने का टाइम होगा तो 10 मिनट पहले मैं रोटियां डाल लूँगी और जैसे ही वो आएंगे तो फिर हम खाना खा लेंगे। तो इसके बाद जी ये रात का टाइम है और खाना हमने खा लिया। यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही हूँ और दूध बॉईल करने के बाद मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि अब हम रात को चाय पीते हैं। मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है तो अच्छा लगता है, रात को हम छत पे जाके बैठते हैं और चाय पीते हैं। तो आज का व्लॉग यहाँ तक था। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।